दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार अवतार फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी है। जेम्स कैमरून की शानदार साइंस फिक्शन सीरीज के ने अब तक दो धमाकेदार पार्ट रिलीज हो चुके हैं और अब तीसरे पार्ट अवतार फायर एंड एज का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस इस नए चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ट्रेलर ने उनकी उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि अवतार का पहला पार्ट 2009 में आया था, जिसने पेंडोरा की खूबसूरत और रहस्यमयी दुनिया से दर्शकों को रूबरू कराया। फिर 2022 में आया दूसरा पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर, जिसने पानी की दुनिया में जेक सुली और उसके परिवार की कहानी को आगे बढ़ाया। अब तीसरा पार्ट अवतार फायर एंड एश एकदम नए अंदाज में पेंडोरा की कहानी को और खतरनाक मोड़ दे रहा है। वहीं अगर ट्रेलर की बात करें तो ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। इसमें पेंडेरो की दुनिया में आग और राख का एक नया तूफान आता दिख रहा है। इस बार कहानी में एक नया और रहस्यमय ग्रुप शामिल हुआ है, जिसे एश पीपल कहा जा रहा है। ये ग्रुप इतना खतरनाक है कि जेक सूली और उसका परिवार, जो अब मेट किएना कबीले के साथ मिलकर जंग लड़ रहा है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। ट्रेलर की शुरुआत में पेंडोरा की हरी भरी वादियों और नीले चमकदार नावी लोग दिखते हैं, लेकिन जल्द ही माहौल बदल जाता है। आग का एक ऐसा भयानक तूफान पेंडोरा के जंगलों को निगलने को तैयार है। इस बार दुश्मन और भी ताकतवर और चालाक है। वरंग, जो एक नई विलन है, और पुराना खलनायक कर्नल माइल्स क्वाचिक अब एक साथ मिल गए। जी हाँ, क्वाचिक, जो पिछले पार्ट में जेक सूली का कट्टर दुश्मन था, अब और भी खतरनाक रूप में लौटा है। ट्रेलर में एक ट्विस्ट ये भी है कि वरंग के पास आग को कंट्रोल करने की शक्ति है, जो पेंडोरा की शांति को राख में बदलने की ताकत रखती है। जंगल जलते हुए, आसमान में धुआं, और जेक सूली का परिवार इस नई जंग में अपनी पूरी ताकत झोंकता दिख रहा है। मेटकेना कबीला, जो पानी का कबीला है, इस आग के तूफान से कैसे लड़ेगा, ये देखना वाकई रोमांचक होगा। हाल ही में मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक और बड़ा खुलासा किया है कि इस फिल्म में ऊना चैपलिन विलेन वरंग के रोल में नजर आएंगे। ऊना, जो गेम ऑफ थ्रोन्स में अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं, इस बार पेंडोरा की दुनिया में तहलका मचाने वाली है। फैंस उनके इस नए अवतार को देखने के लिए बेताब है। ट्रेलर में उनकी एक झलक ने ही फैंस को क्रेजी कर दिया है। उनकी मौजूदगी इस जंग को और भी दिलचस्प बनाने वाली है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अवतार फायर एंड एश अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। यह फिल्म पर करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जेम्स कैमरून की हर फिल्म की तरह इस बार भी शानदार विजुअल इफेक्ट्स, 3D टेक्नोलॉजी और जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी का जलवा देखने को मिलेगा। फिल्म को भारत में 19 दिसंबर 2025 को रिलीज किया जाएगा, और वो भी अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में। यानी हर भारतीय दर्शक अपनी पसंदीदा भाषा में इस मेगा एडवेंचर का मजा ले सकेगा। अवतार सीरीज की बात ही अलग है। पहले पार्ट ने दुनिया भर में 2.97 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिसने इसे अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाया। वहीं दूसरे पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और 2.3 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अब सवाल यह है कि क्या अवतार फायर एंड एश अपने पिछले दोनों पार्ट्स को पीछे छोड़ पाएगी? इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी खासियत इसका विजुअल अनुभव है। जेम्स कैमरून ने पेंडोरा की दुनिया को इतनी खूबसूरती और बारीकी से बनाया है कि दर्शक खुद को उस जादुई दुनिया का हिस्सा महसूस करते हैं। इस बार फायर एंड एश में आग और राख का नया कॉन्सेप्ट, नए किरदार और पुराने दुश्मनों का नया गठजोड़ कहानी को और रोमांचक बना रहा है। जेक सूली और उसका परिवार इस बार कितना बड़ा बलिदान देगा? क्या पेंडोरा की शांति बच पाएगी? ये सवाल फैंस के दिमाग में घूम रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, और ट्रेलर आपको कैसा लगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द ब्लॉग।